कल कटिहार में 19 और कोरोना पॉजिटिव केस मिले, जिसके बाद जिले में कुल कोरोना पॉजिटिवों की संख्या 54 हो गई है। इन कोरोना पॉजिटिव में हटवारा का 2, अधिमाचक का 1, भड़तपुर का 7, कुर्सेला का 1, गुमटी टोला का 1, बोरिया का 1, रतनपुर का 2, इटवारा का 1, पटोरा का 1 और शांति नगर का 1 कोरोना पॉजिटिव शामिल है। इस तरह जिले में कुल कोरोना सक्रिय पॉजिटिव केस 46 है, जबकि 8 व्यक्ति कोरोना को हराकर ठीक भी हो चुके हैं। कटिहार जिला में अब तक 50,000 से ज्यादा लोग आ चुके हैं। वर्तमान फिगर 52,000 का है और ये लोग 580 क्वारंटीन कैंप्स में ब्लॉक, पंचायत और गांव स्तर पे रह रहे हैं। इनमें से हम लोगों ने अब तक 883 लोगों का सैंपल लिया है। ये कल शाम तक का फिगर है, यानी कि 20 मई की शाम तक का। इसमें से कुल 52 लोग पॉजिटिव अब तक आए हैं और इन 52 में से 10 लोगों का हम लोगों ने रीटेस्ट कराया है, जो कि नेगेटिव आ चुके हैं और जिनको डिस्चार्ज किया जा चुका है। तो इस प्रकार कुल एक्टिव केसेस की संख्या हम लोग के जिले में 42 है। इन 42 मामलों में ये ध्यान देने वाली बात है कि 37 लोग नॉन सिम्टोमेटिक है, एसिम्टोमेटिक है और 5 लोगों को माइल्ड सिम्टम्स थे। इनमें 25 हम लोगों के कल शाम तक इंडेक्स केसेस थे। इंडेक्स केस मतलब मूल रूप से जिनको संक्रमण था। उसके अलावा आज 18 हो गए, तो इस तरह कुल संख्या 43 हो जाती है। इनके 155 प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स का हम लोग सैंपल करा चुके हैं, जिनमें 9 पॉजिटिव निकले हैं और 91 नेगेटिव हैं और बाकी का रिजल्ट आना बाकी है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो इंडेक्स केस है मूल रूप से जो आए हैं, उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स 155 में से 9 पॉजिटिव निकले, यानी संक्रमण का फैलाव अभी भी हम लोगों का नियंत्रित है। ये जितने भी मामले आ रहे हैं, ये सारे माइग्रेंट्स जो प्रवासी मजदूर बंधुगण हैं, ये ज्यादातर सब ऑलमोस्ट सब, एक मामले को छोड़ के बाकी सब प्रवासी मजदूरों से रिलेटेड है। ये अभी जो आप लोगों ने देखा होगा कि 14 मामले कल आए और 18 मामले आज आए, इसमें पैनिक करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि हम लोगों ने 17 तारीख को और 18 तारीख को पूल सैंपलिंग कराई थी। पूल सैंपलिंग मतलब हम लोगों को राज्य से एक फ्रीडम मिला था कि 100 केसेस की हम लोग सैंपलिंग करा सकते हैं एक दिन में, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा फिगर है सैंपलिंग का। तो 17 को जो हम लोगों ने 100 केसेस की सैंपलिंग कराई, तो चूंकि केसेस ज्यादा बढ़ा दिए, तो इसलिए 14 हमारे सैंपल पॉजिटिव निकले उसमें। और 18 को हम लोगों ने 96 सैंपल लिए थे और इसमें से 18 हम लोग के पॉजिटिव निकले हैं। जो आज 18 सैंपल निकले हैं, इसमें 15 लोग दिल्ली और मुंबई से आए हैं और हम लोगों ने कल फिर एक बार संख्या सैंपल्स की बढ़ाई और कल हम लोगों ने 74 सैंपल लिए, तो उसका रिजल्ट हम लोग अभी वेट कर रहे हैं। ये आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि कटिहार जिला में क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, संभवतः बिहार का सबसे बड़ा आंकड़ा यहीं पे है। इतने प्रवासी मजदूर अभी तक शायद किसी और जिला में नहीं आए हैं। बेतिया और पूर्वी चंपारण में संख्या बढ़ रही थी, लेकिन अब कटिहार उनको भी क्रॉस कर गया है। तो इसलिए ये संख्या थोड़ी सी 18 और 14 की आई और हम लोगों ने सैंपल भी बढ़ाए थे। इसमें अब भौतिक दूरी बनाए रखने की आदत हम लोगों को डालनी होगी। सामाजिक दूरी या भौतिक दूरी कह लें, इसको अपनी आदत का हिस्सा बनाना होगा और जितने भी प्रवासी मजदूर बंधु आ रहे हैं, उनसे हम लोगों को अपील यही करनी है कि आप लोग क्वारंटीन सेंटर में रहें। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या है, स्वाभाविक है कि संसाधनों में थोड़ा दबाव रहेगा, लेकिन जो उपलब्ध संसाधन है, हम लोग हर प्रयास करेंगे कि हम लोग कंधे से कंधा लड़ा के इसका सामना करें और उसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। इस समाज के लिए, आपके अपने परिवार के लिए आप लोग क्वारंटीन सेंटर्स में जाएं। जो यथासंभव सुविधाएं हम लोग देने का प्रयास करेंगे और किसी भी प्रकार से हम लोगों को भौतिक और सामाजिक दूरी बना के और इस पीरियड को निकाल देना है। प्रिय दर्शकों, कटिहार में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसके लिए आपको कम से कम घर से बाहर निकलना है, ताकि आपके साथ कोई बड़ा खतरा ना हो जाए। आपके लिए मास्क लगाना और सैनिटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य है। आपको घर से नहीं निकलना पड़े, शहर में लॉकडाउन के नियमों का पालन हो, इसके लिए हमारे केबीसी न्यूज द्वारा एक निःशुल्क सेवा शुरू की गई है। हम आपको घर बैठे ही आपकी जरूरत का अनिवार्य सामान भेज देंगे।
इस सेवा के लिए आपको कोई डिलीवरी चार्ज नहीं देना है, सिर्फ सामान का दाम देना है। ये है मेडिकल इंफ्रारेड थर्मोमीटर यानी थर्मल स्क्रीनिंग की मशीन। यह मेड इन इंडिया है और इसमें जर्मन आईसी लगी है, जिसके कारण इसका मेजरमेंट 100% एक्यूरेट है और ये सालों साल चलती है। जबकि आपको बाजार में ऐसी मशीनें चाइनीज आईसी वाली मिलेंगी। इस मशीन के द्वारा आप अपने घर में आने वाले व्यक्ति कोरोना से ग्रस्त है या नहीं, इसके एक लक्षण का अनुमान लगा सकते हैं। आज के समय में यह मशीन हर घर में होनी आवश्यक है। आइए अब आपको इसकी कीमत भी बता देते हैं। आप देख सकते हैं इसकी जो कीमत है वो 9,999 है, लेकिन केबीसी द्वारा आपको सिर्फ 4200 अर्थात 4200 में दी जाएगी। आप जानते हैं सरकार ने मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है और ये आपकी रक्षा के लिए जरूरी भी है। ये है 200 रुपए का N95 मास्क। अमेरिकन स्टैंडर्ड का ये मास्क हम आपको 4 लेने पर 1 फ्री देंगे, यानी 800 में 5। ये है कपड़े का बना हुआ वॉशेबल हाई क्वालिटी का मास्क, जो पूरी तरह आइसोलेटेड भी है, यानी पूरी तरह इन्फेक्शन फ्री। आप 2 मास्क लीजिए, रोजाना 1 धोइए और 1 पहनिए। 70 रुपए में मिलेगा आपको 2 मास्क। और ये है सर्जिकल मास्क, 10 रुपए का 1। ये है 50 रुपए का 100 ml वाला हर्बल हैंड सैनिटाइजर। 10 लेने पर आपको 1 फ्री मिलेगा, यानी बाय 10 गेट 1 फ्री। और ये है आधा लीटर का हैंड सैनिटाइजर, जिसकी कीमत 250 रुपए है। 2 लेने पर आपको ये 400 रुपए में पड़ेगी। अगर आप 5 लीटर का हैंड सैनिटाइजर भी लेना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास उपलब्ध है, जिसकी कीमत मात्र 2000 रुपए है। ये है डेटॉल सेवलॉन जैसा एंटीसेप्टिक लोशन। 100 ml की बोतल की कीमत 60 रुपए है, जबकि 1 लीटर की बोतल की कीमत जो है वो 225 रुपए है। अब आप ये भी जान लीजिए इन सामानों को आपको लेना कैसे है। इसके लिए आप हमारे एरिया ऑपरेटर, हमारे केबीसी के प्रतिनिधि, कलेक्शन मैन या केबीसी के रिपोर्टर से संपर्क कर उन्हें ऑर्डर दे सकते हैं, या फिर आप सीधे हमारे केबीसी कार्यालय के फोन नंबर पर सामान मंगवा सकते हैं। अगर आप जिले के ग्रामीण क्षेत्र में हैं, तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपने क्षेत्र के हमारे केबीसी रिपोर्टर को फोन कर उनसे ये सामान मंगवा सकते हैं। इस योजना को शुरू करने का हमारा एकमात्र उद्देश्य जिले को कोरोना मुक्त बनाना है।